हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सिपोलेक ड्रॉप के बारे में, जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात कर रहे हैं सिपोलेक ड्रॉप के बारे में। देख सकते हैं ये मैक्लोड फार्मा के द्वारा इसको बनाया जाता है, मैक्लोड कंपनी के द्वारा इसके बनाया जाता है। इसकी MRP की बात करें तो लगभग 68 रुपीज़ के लगभग में आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये ड्रॉप के फॉर्म में होता है। और इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि ये दवा किस प्रकार से कार्य करती है, तो ये एक सिपेलोस्पोरिन ग्रुप का एक मेडिसिन है, यानी कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरिया के संक्रमण से हमारे बॉडी को बचाता है। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं हो पाता है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग 0 से 1 साल के बच्चे में किया जाता है, यानी कि जो 1 साल से नीचे का बच्चा होता है उसमें ड्रॉप के फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे इससे बड़ा बच्चा होता है उसमें सिरप फॉर्म में मिल जाता है और टैबलेट फॉर्म में भी यहाँ मिल जाता है। तो अलग अलग फॉर्म में आपको यह सिपोलेक मिल जाता है। तो इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सिफैक्जिम, इसमें आप देख सकते हैं सिफैक्जिम इसमें 25 mg में होता है। और अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है 0 से 1 वर्ष के बच्चे में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी बच्चों में ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, यानी कि जब भी खांसी बच्चों को होती है या ब्रोंकोडायलेटर की समस्या हो रही है या उनके बहुत तेज़ी से खांसी हो रही है और खांसी में कफ वगैरह निकल रहा है, बलगम वगैरह निकल रहा है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई स्किन पे कोई इन्फेक्शन होता है, यानी कि कोई एलर्जी होती है या कोई फोड़ा फुंसी होता है या कोई दाना निकल आते हैं जिसमें पल्स होता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चे को बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो फीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि UTI का संक्रमण हो रहा है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, और बच्चा पेशाब करते समय रोता है और बच्चे का पेशाब जो बिल्कुल पीला आ रहा है और उसमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है या सर्दी जुकाम हो रहा है या खांसी हो रहा है या बुखार आ रहा है या निमोनिया की प्रॉब्लम हो रही है, निमोनिया में भी इसका जिसमें फेफड़ों पे बलगम जम जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ये समस्याएं होती हैं तो उस कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक और चीज़ है, जैसे कान पकना, जब भी कान से पस वगैरह निकलने लगता है बच्चों में, तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके डोज के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 0 से 1 वर्ष के बच्चे में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के द्वारा यहाँ दिया जाता है। और इसके वैसे मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो यदि आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर का है तो उसमें आप 4-4 बूंदें इसको दे सकते हैं। यदि 6 महीने का है तो 8-8 बूंदें सुबह शाम आप उसको दे सकते हैं। तो अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कुछ ना कुछ दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट हैं स्किन पे एलर्जी होना, रेडनेस होना, या बच्चे को भूख ना लगना, बच्चे में एबनॉर्मलिटी आना, पेट में दर्द होना, तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब भी इसका कुछ साइड इफेक्ट आपको लगता है तो इस दवा का प्रयोग आप तुरंत बंद कर दें या अपने डॉक्टर से परामर्श लें। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।